Dear children, in this video we will start new chapter of chemistry, water a natural resource. तो वाटर के बारे में नेचुरल है, हम सब लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अ नेचुरल रिसोर्स. तो नाउ फर्स्ट टॉपिक इज आवर नेचुरल रिसोर्सेज. Plants use carbon dioxide from the air, water and minerals from the soil and the sunlight to make food. You already know that this process is called photosynthesis. It takes in green leaves in the presence of the green pigment chlorophyll present in these leaves. तो इस पैराग्राफ में अगेन डिवीजन ऑफ द डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एक ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है विच इज़ क्लोरोफिल. एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड टू सर्वाइव. दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, water from the water bodies such as ponds, lakes and rivers, and food from plants or other animals. तो जितने भी animals हैं we need basic three things: oxygen, water and food. जिंदा रहने के लिए ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है. तो ऑक्सीजन, और ये कहाँ से मिलती हैं ये लिखा हुआ है. We also need food, air and water. तो जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है, we also need these. We use the resources of the earth in several other ways also. अब अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेस हम दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे वी यूज़ मटेरियल फ्रॉम रॉक्स एंड सॉइल्स टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, रोड्स, डैम्स एट्सेट्रा. वी यूज़ मेटल्स सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर. ये भी सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं. हम ये मेटल्स भी यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीन्स, व्हीकल्स बनाने के लिए. और हम फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आती है. वी यूज़ दिस ऑल्सो. Now, materials found on the earth that allow the existence of life and fulfill the needs of living organisms. ये definition यहाँ important है. This you have to learn. What are natural resources? Natural resources वो resources होते हैं जो अर्थ में नेचुरली मिलते हैं और जो हमारी लाइफ पॉसिबल करते हैं. दे अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड दे ऑल्सो हमारी नीड्स फुलफिल करते हैं इन जनरल. नॉट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर लाइफ. अब जैसे पेट्रोलियम है, आयरन है, इसके बिना भी लाइफ पॉसिबल है. ये हमारी नीड्स फुलफिल करते हैं और कुछ तो हमारी लाइफ के लिए ही बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. प्लांट्स एंड एनिमल्स भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स आर नॉन लिविंग. प्लांट कैसे नेचुरल रिसोर्स है? क्योंकि वो हमको फूड देता है. एनिमल्स जैसे दे गिव अस मिल्क, मीट, एग्स. वी गेट दिस नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम. अब ये नेचुरल रिसोर्सेज हमको लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों जगह से मिलते हैं. कोई कहीं होते हैं, कोई कहीं होते हैं. जैसे एयर एटमॉस्फेयर में है, वाटर हाइड्रोस्फेयर में है, प्लांट्स लिथोस्फेयर में है. ठीक है. लिथोस्फेयर क्या था? पढ़ा था हम लोगों ने. लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ. हाइड्रोस्फेयर द वाटर बॉडीज एंड एटमॉस्फेयर एयर gases. Today, due to large-scale developments in science and technology, we are using up natural resources much more than we did a couple of hundred of years ago. Let us see how this has affected our present life and what effects it is likely to have in the near future. तो आज की डेट में हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत बड़े स्केल में कंज्यूम कर रहे हैं. जितनी जल्दी वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं. तो इसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, फ्यूचर में क्या होंगे, विल स्टडी दिस. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिस्क्राइब्ड इनटू टू काइंड्स: रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, विच आर अनलिमिटेड. और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो रिन्यू नहीं होंगे, which are limited. Our natural resources can be divided into two main groups: renewable, non-renewable. ये definition learn करनी है. Renewable resources are those that will either never run out, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे,
और दोज दैट आर रिप्लेस, या वो रिप्लेस हो जाते हैं विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। जैसे वाटर कंज्यूम किया, बारिश हुई, फिर वाटर आ गया, फिर वाटर वेपर बन के ऊपर गया, फिर बारिश हो के नीचे आ गया, तो वाटर वेपर से एक वाटर साइकिल चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें बुक का एग्जाम्पल, सनलाइट इज़ अ रिसोर्स दैट विल नेवर रन आउट। सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर another 5 billion years। ऑक्सीजन इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, कॉन्टीन्यूसली सप्लाई होती है भाई पाइप प्लांट से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्लेसेस ट्रीज, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ट्रीज और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी भाई मरते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं। हाउएवर, कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर एग्जॉस्टेबल if we use them at a faster rate than that they are renewed। मतलब कुछ रिन्यू तो होंगे, पर अगर हमने उनको कंज्यूम बहुत ज़्यादा करा और उतनी जल्दी वो रिन्यू नहीं हो पाए तो वो ख़त्म हो सकते हैं। या अगर हमने उनका नेचुरल मेथड ऑफ रिन्यूअल डिस्टर्ब करा, या हमने उनको कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का पानी। Today we are using it at a faster rate than the rate at which it is renewed। जहाँ देखो शहरों में बेटा वहाँ सबमर्सिबल पम्प। इसमें कोई बात नहीं है, मेरे घर में भी सबमर्सिबल पम्प है, किसी का भी घर हुआ, कोई भी बड़ा घर हुआ जहाँ 2-3 फैमिलीज़ रहती हैं, सबमर्सिबल कनेक्शन इज़ देयर। सबमर्सिबल मीन्स ज़मीन के नीचे का पानी यूज़ करना। अब उतना पानी रिप्लेनिश होके नीचे जाए भी तो। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स एट्सेट्रा ऑल्सो इंटरफेयर विद द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर के रिन्यूअल में ये हिंड्रेंसेस हैं। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स, पेड़ों का कटना, फैक्ट्रीज़ का बनना, ये सब, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पेड़ों को काटेंगे बारिश कम होगी, ग्राउंड वाटर की कमी आएगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम। ये रिन्यू होते तो हैं पर इनके रिन्यूअल में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और यूज़ हम पेट्रोलियम उससे कहीं ज़्यादा फास्टर रेट में कर रहे हैं, तो ये एक थ्रेट है कि ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। Now I'm ending first part of the video here. Second part में we'll start with what are our renewable resource.